मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुकी, कुछ ना कुछ तो तुम बता दो। सोशल मीडिया पे आके बता दो, यूट्यूब पे कम से कम बता दो, न्यूज चैनल पे हर रोज तुम आई होती हो, वहां पे बता दो। अब तो तुम्हारा अपना चैनल है, वहां पे तो तुम आके बता सकते हो ना कि तुम किस तरह से हिंदुस्तान गई हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या घर वालों ने तुम्हारी मदद की थी या किसी एजेंट ने की थी। अब कोई बंदा पकड़ा गया है, वो हमारे पे इल्जाम लगा रहा है कि घर वाले साथ मिले हुए थे। तुम्हारी बहन को भी उठाया जाएगा, मुझे भी उठाया जाएगा, मामू को भी उठाया जाएगा, बाकी घर वालों को भी उठाया जाएगा। अब तफ्तीश तो वो हमसे कर ही नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसकी बेस पे हम बच जाएं। क्योंकि अब हमने भी एक गलती कर दी। जब हमने रिपोर्ट कराई थी पुलिस स्टेशन में, तब हमने यही कहा था तफ्तीश नहीं करनी, इतनी कार्रवाई हमने नहीं करनी। लेकिन अब हमें क्यों यही लग रहा था कि जैसे तुम पहले जाती हो वापस आ जाओगी। पहले भी तो तुम जाती थी, वापस आ जाती थी। जब तुम नेपाल गई थी वापस आ गई थी, पता नहीं था, हमने तब रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन तुम वापस आ गई थी। अभी भी हमें यही था कि तुम आ जाओगी वापस, घूमने फिरने गई होगी हमसे, तुम राब्ता नहीं करना चाहती, वापस आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आई। हमने से इस वजह से रिपोर्ट ही नहीं कराई और ये कह दिया कि बस सिर्फ गुमशुदगी की तुम्हारी रिपोर्ट कराई थी, वो भी हैदर भाई के कहने की वजह से। हमने तो वो भी नहीं करनी थी। अब सारे इल्जामात हमारे पे आ रहे हैं, तुम बताओ अब हम क्या करें। सारा खानदान जब जेल में बैठा होगा तब तुम रिप्लाई दोगी, तब तुम हमें बातों का जवाब दोगी। ऐसा मत करो हमारे साथ। तुम खुद तो जलील हो रही हो, कम से कम हमें तो जलील होने से बचाओ। तुम तो अपनी मर्जी से उधर गई हो। जो तुम्हारे हालात हैं, इतने मैसेज तुम्हें दिए हैं, इतने मैसेज किया, तुम बिल्कुल कोई राब्ता ही नहीं कर रही। किस ढीठ मिट्टी की तुम बन गई हो। क्या अब हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बल्कि तुमने तो खुदा को ही छोड़ दिया, तुम्हें किसका वास्ता दूं मैं। एक बयान जारी करो जिसमें तुम सारे सबूत, अपने व्हाट्सएप की सारी हिस्ट्री, जो भी हर चीज तुम्हारे साथ, कौन मिला था कौन नहीं, किसने क्या किया किसने क्या, सब कुछ बताओ। वरना यहाँ पे हमारी जान को तो बनी हुई है, बाद में तुम्हारी भी जान पे बनेगी। हम तो फिर चुप नहीं करेंगे जो तुम्हारे हालात है सारे, क्योंकि तुम कोई जवाब नहीं दे रही। इतने मैसेज किए तुम्हें, बिल्कुल भी तुम राब्ता नहीं कर रही। किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई हो। क्या अब हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। बस अब मैं तुम्हें इतना बता दूं, अब अगर तुम्हारी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं ना आया तो हम भी नहीं फिर बचेंगे। जिस तरह से एक बंदा पकड़ा गया, वो उससे तफ्तीश की गई है, हमसे भी वैसे ही तफ्तीश की जाएगी। तुम हिंदुस्तान में चक्कियां पिसोगी जेल में जाके, यहाँ पे हमारी बारी आ जाएगी। जैसा कि आपने ये वीडियो देख ली होगी, उनकी बहन का एक और वीडियो पैगाम हमारे तक जारी हो चुका है और हमारे तक पहुंच चुका है। और आप ये वीडियो ये देख के बिल्कुल ना समझिएगा कि हम हैदर भाई की सपोर्ट में नहीं है। हम बिल्कुल हैदर भाई की सपोर्ट में है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि जो सीमा की फैमिली जिस तंगी में है, उनका भी आपके तक पैगाम पहुंचे, उनकी भी आवाज आप लोग तक पहुंचे। वो भी इंसान है, उनकी भी इज्जत है, उनकी भी एक माशूम इज्जत है, मोहल्ले में इज्जत है, तो वो भी आपके तक पहुंचे। वरना तो हम हर तरह से हैदर भाई की सपोर्ट में है और हैदर भाई के साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, ये तो मुझे पता है। और उनकी इज्जत भी खराब हुई है और वो मतलब उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिली है। उनकी कोई इज्जत नहीं रही खानदान के सामने, मोहल्लेदारों के सामने, दोस्तों के सामने। और उसकी बीवी की है, वो तो हर जगह इज्जत ही इज्जत कमा रही है। इज्जत, बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही है, अच्छी तरह तरबियत कर रही है कि आपने मेरी तरह भागना है, माँ की तरह आपने भागना है। और वो कह रही है कि तुम हमें ये बता दो कि तुम उनकी बहन कह रही है कि तुम हमें ये बता दो कि तुम जो है किसके साथ गई थी, तुम्हारे साथ कौन सा एजेंट जो था मुलविस था या कोई फैमिली मेंबर मुलविस था। तो उसकी बहन तो सीमा तो कोई जवाब नहीं देने वाली, क्योंकि सीमा जो है वो अपनी इस टाइम फैमिली को कुछ समझ रही, फैमिली को वो उस टाइम कुछ भी नहीं समझेगी, क्योंकि इस टाइम वो ऐशो आराम में एपी सिंह के साथ मजे लूट रही है और सचिन के साथ मजे लूट रही है। क्योंकि अब उसके मजे ही मजे हैं, क्योंकि सचिन और एपी सिंह उसके दोनों उसे प्यार करते हैं। जैसे प्यार तो कोई नहीं करता होगा, सारे इस जैसी औरत को प्यार क्या करे, कोई क्या कह सकते हैं भाई। जो है हैदर भाई इनसे सच्ची मोहब्बत करते थे और इनके लिए मेहनत करते थे, अपनी बीवी के लिए मेहनत करते थे कि मेरी बीवी थोड़ा बहुत अगर उसने अपनी फैमिली में नहीं ऐश की तो मैं उसको ऐश कराऊं। बाहर के मुल्क जाके हाथों पे छाले पड़वा के उधर जाके मेहनत कर रहे हैं, मगर उसकी बीवी ने क्या सलाह दिया,
सिला दिया कि इंडिया भागी और सचिन से शादी कर ली। और उसकी बहन का ये भी कहना है कि अब हम तुम्हें किसका वास्ता दें, खुदा का वास्ता तो अब दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मजहब चेंज हो चुका है। जो लोग ये ना समझेगा कि हम हैदर भाई की सपोर्ट में नहीं, हम हैदर भाई की सपोर्ट में हैं और हम बस ये चाहते हैं कि जो है सीमा की फैमिली की आवाज़ आप लोग तक पहुंचे, क्योंकि सीमा की फैमिली की भी कुछ फीलिंग्स है। और इनकी बहन का ये भी कहना है कि सीमा तुम वापिस आ जाओ। इसकी बहन जो है वो ये तक कह रही है कि तुमने हमें किसी जोगा नहीं छोड़ा, हमें किसी के सामने मुंह लगाने का भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो इसकी फैमिली किसी के मुंह नहीं लग सकती, क्योंकि अब उनकी कोई इज्जत नहीं है, किसी के साथ आंखें मिला के नहीं बात कर सकती कि हमारी बेटी सच्ची है, ये है वो है ये है। मगर बस अब ये इसने अपनी फैमिली को जो है बहुत दुख पहुंचाया है। और इनकी बहन रो रो के कहती हैं, हर वीडियो में कहती हैं, सीमा तुम हमारे लिए एक पैगाम जारी करो, तुम हमें भूल तो नहीं गई हमारे लिए। अगर वो कह रही तुम किस ढीठ मट्टी की बनी हो कि तुम हमारे लिए एक पैगाम जारी नहीं कर सकती, अपनी जिस फैमिली के साथ तुमने अपना बचपन गुजारा उसके लिए एक तुम पैगाम जारी नहीं कर सकती, ये सबसे गंदी बात है। और इंडियंस जो है सारे हैं खिलाफ सीमा की फैमिली के, मैं भी हूँ खिलाफ, मगर ये जो बहन मुहतरमा ये मुझे बार बार कही जा रही है कि भाई ये सीमा तक मेरी वीडियो पहुंचा दें। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे पहुंचाऊँ? आप आगे से आगे ये वीडियो शेयर करें। उसकी बहन ये भी कह रही है कि ये जो है आप जो है नेपाल गई थी, हमें लगा कि तुम घूमने फिरने गई हो और हमने कहा कि घूम के वापस आ जाओगी, शायद नाराज हो गई हो, क्योंकि जो है मगर जो है वो कह रही है कि जो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं आपके खिलाफ जारी करनी थी जब तक हमें हैदर भाई ने कहते, हैदर भाई ने जोर किया कि आप इन पे रिपोर्ट गुमशुदगी लगाएं। और हैदर भाई को पता था, हैदर भाई को इसकी हरकतों का पता था। हैदर भाई अब इनकी फैमिली को दुख नहीं देना चाहते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि सीमा तुम जो मर्जी कर लो। और उसका ये कहना हमें तो लगा था नेपाल, वो इतनी मासूम फैमिली है, वो कह रही है हमें तो लगा था तुम नेपाल पिल्ली की तरह के लिए घूमने गई हो और वापस आ जाओगी, मगर इस बार तुम नेपाल गई हो और तुम उसके बाद वापस ही नहीं आए। अब वो कही जा रही है बार बार उसकी बहन के, तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि जो तुम इधर से कैसे गई हो, नेपाल से जाने के बाद कहाँ से कहाँ गई हो। ये कुछ लोग तो कह रहे हैं नेपाल से जाने के बाद श्रीलंका गई, श्रीलंका से जाने के बाद इनलीगल तरीके से उधर गए, उधर इंडिया चले गई है, मगर ये अभी हमें कंफर्म नहीं पता, शायद कंफर्म पता है या नहीं पता, ये उसकी बहन पूछ रही है क्योंकि उनकी बहन को नहीं कंफर्म पता। और इनका हम एक और वीडियो पैगाम जारी करेंगे आपके सामने, क्योंकि इनकी बहन आजकल बहुत गुस्से में है सीमा के बारे में, इसकी फैमिली बहुत गुस्से में है, सीमा के बारे में होना भी चाहिए, किसी की बेटी माँ बहन ऐसा करे तो वो बर्दाश्त नहीं करता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो सीमा की बहन है वो इस टाइम बहुत परेशान है। और आप ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि सीमा तक पहुंचे और सीमा इस पर रिप्लाई दे, और सीमा इस पर रिप्लाई जब भी देगी और तब उसकी सीमा की बहन को सुकून मिलेगा कि हमारी बहन हमें अभी तक याद रख रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें। तो और ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मैं ही वीडियो पैगाम जो दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहन का मेरे साथ कोई लिंक है और मैं वो उनके घर भी आपको दिखाऊंगा आगे जाके वो किस मोहल्ले में रहते थे, ये भी आपको जारी करेंगे कि वो किस मोहल्ले में रहते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हाफिज।